हाँ तो गाइज आई हैव अ वेरी 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 स्पेशल गेस्ट ऑन माई शो टुडे। ये है मेरी मॉम। झूठ बोल रहा है। आई नो लगती नहीं है बट हम ट्विन्स लगते हैं। बट हाँ, ये है मेरी मॉम लीना माथुर, और इनकी वजह से ही जो भी कुछ हूँ आज मैं, इनकी वजह से ही हूँ। मेरी सारी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स जिनके बारे में आपको मैं वीडियोस में बताते रहती हूँ, मेरी सारी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, बिजनेस करने की स्किल्स, सब इनसे सीखी है मैंने। तो मैंने सोचा आज मॉम को ही अपने चैनल पे लाते हैं और इनसे ही सीखते हैं। आज ये वैसे सीखने वाला एपिसोड नहीं होने वाला, फन एपिसोड होने वाला है मॉम। इनसे हम पूछते हैं वो सारे अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस जो आप अपनी मॉम से नहीं पूछ रहे। सही पकड़े हैं। तो मॉम, आपको कैसा लग रहा है हमारे चैनल पे आके? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फर्स्ट टाइम तुम्हारे चैनल पे। सारे वीडियोस देखती हो आप मेरे? हाँ, मैं तो सारी देखती हूँ। पता है मॉम सबको वीडियोस भेजती है मेरे, जितने भी सारे फ्रेंड्स को, सारे फैमिली को, नाइस। सबको। थैंक यू सो मच माँ। तो आज आपसे मैं कुछ अनकंफर्टेबल सवाल पूछने वाली हूँ जो हमारे सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स ने भेजे हैं। वो ऐसे सवाल हैं जो वो अपनी खुद की माँ से पूछना चाहते हैं लेकिन नहीं पूछ पा रहे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो क्या आप उनकी माँओं के जगह वो उनके आंसर्स आप देने को रेडी हो? जितना हो सकेगा मैं कर सकूंगी। और क्या आप चिल रहो, जैसे आप मुझसे बात करती हो वैसे ही। ठीक है, तो मैंने 8 क्वेश्चंस लिख रखे हैं, बहुत सिंपल, नथिंग टू वरी अबाउट। बी ऑनेस्ट, बी फन, जैसे हम बात करते हैं रोज हम कम से कम 2-3 घंटे बैठ के गॉसिप करते हैं, बातें करते हैं, तो वैसे ही स्टाइल में आज हमें बात करनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अगर आपके बच्चों के ऑपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स हैं, जैसे मेरे बहुत सारे लड़के दोस्त और मेरे भाई के बहुत सारे लड़कियां दोस्त हैं, तो आपको चलता है? हाँ, इसमें कोई है ही नहीं है। अगर लड़के लड़कियां दोस्त में क्या बुराई है? क्या बुराई है? क्या बुराई है? और मेरे तो बचपन से सिर्फ लड़के ही दोस्त हैं। हाँ, तुम्हारे तो इवन केजी से ही जब स्टार्ट किया स्कूल तब से बच्चे मतलब बॉयज ही रहे हैं। हमें लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम आपको कभी भी प्रॉब्लम हुई है इतने मुझे सालों कभी में? नहीं प्रॉब्लम हुई। कभी आपने मुझे बोला भी नहीं है एक्चुअली। नहीं, मुझे भी और आईडी को भी, आईडी की भी बहुत सारी लड़कियां दोस्त हैं। नहीं, आपको अपने आप मतलब अपने बच्चों पे बिलीव होना चाहिए और अपने बच्चे को ऐसा होना चाहिए कि नहीं, हमें पता है किस टाइप से फ्रेंड्स बनाने हैं, क्या करने हैं। इतने समझदार आजकल के बच्चे तो हैं ही। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। तो उन लोगों के लिए जिनकी मॉम्स स्ट्रिक्ट हैं या जिनको लगता है उनकी मॉम्स नहीं समझेंगी, उनके लिए आपका क्या कहना है? ये सबसे पहले तो माँ को अपने बच्चे से फ्रेंड्स बनना चाहिए, क्योंकि अगर आप फ्रेंड रहेंगी तो वो बच्चा हमेशा आपको हर चीज़ बताने की कोशिश करेगा। और मेरे ख्याल से माँ बाप और ख़ासकर माँ ऐसी होती है, स्कूल से आए बच्चा तो बेटा आज आपने क्या किया क्या किया, इस टाइप से आप फ्रेंड्स अच्छे बन जाओगे तो वो बच्चा हर एक चीज़ आपको बताएगा, है ना। और इस वजह से अगर आपका बॉय है फ्रेंड या बेटे का गर्ल है तो क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी है आपको बताएगा, कोई भी सब कुछ क्लियर रहेगा, मतलब हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। और माओ को ये सोचना चाहिए कि फ्रेंड बनो, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपसे वो शेयर करेंगे बच्चे। और जहाँ तक है कि फर्स्ट माँ बाप ही आपके सबसे बड़े वेल विशर सब कुछ हैं, कि कुछ भी प्रॉब्लम्स में आप आते हो तो मम्मी पापा ही आपको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमेशा फ्रेंड्स रहो। ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनोगे तो आपको आके बताएंगे नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। फ्रेंड्स एज अ मदर मैंने कितनी बार इससे आयुषी से डांट भी खाया है और बहुत कुछ सीखा है मैंने, जो जनरेशन गैप में है। वाह मदर, मैंने बहुत पहली बार बोल रही हूँ मेरे को। वाह, ये बहुत कुछ ज़्यादा वीडियोस बनाने चाहिए हमें साथ में। ओके, तो ये तो पहला क्वेश्चन था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसी के फॉलो अप में कि ठीक है, गर्ल फ्रेंड्स और बॉय फ्रेंड्स हैं, चलता है, लेकिन अगर वो आपको क्या लगता है किस एज में बच्चों को डेटिंग शुरू करनी चाहिए और कितना सही है? मतलब अगर आपके बच्चे डेट कर रहे हैं किसी को, गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, तो
किस एज में, और वो आपको आके बताएं क्या? बताना तो चाहिए, बट हाँ मेरे ख्याल से आजकल 9th-10th के बच्चों में आजकल हो रहा है ये चीज़ें, बट वो क्लियर रहेगा ना बच्चों को, माँ को इसी समय होता है कि आपको सिखाना है बच्चे ठीक है फ्रेंड हैं, बट आपको अभी करियर में, आपके पढ़ाई में, आपके वैल्यू को जानना ज़रूरी है। खुद की वैल्यू। हाँ, खुद की वैल्यू, और हैं फ्रेंड्स कोई बात नहीं, बट आपको उसको अच्छी तरीके से करो, पेरेंट्स को बताओ और पढ़ो, और पहले अपना करियर बनाओ। तो मॉम बोल रही हैं कि प्यार में थोड़ा सा प्यार पढ़ ले बेटा, मौका है। जो आपका ये टाइम है ना, ये टाइम है वो थोड़ा सा टीन वाला जो एज होता है, होता तो है ठीक है, अगर वो टीन में डेट करें, लेकिन माँ बाप को आके बताएं, और इतना ना खो जाएं कि वो अपनी पढ़ाई खो दें। हाँ, एक दूसरे को समझते हुए तो चलेगा अगर आपके टीन बच्चों के पार्टनर्स हैं, मतलब बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स हैं तो? हाँ, मतलब वो भी मेरे ख्याल से फ्रेंड्स से, हाँ ठीक है, फ्रेंड्स होना चाहिए। फ्रेंड्स। हाँ। कि आपकी जनरेशन, ये मेरा क्वेश्चन है फॉलो अप, हाँ। आपकी जनरेशन गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बोलती है, फ्रेंड्स क्यों बोलते हैं? बोलते हाँ उसकी एक दोस्त है, उसकी एक सहेली है, उसकी एक फ्रेंड है, ये नहीं बोलते कि उसकी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड, यस, क्यों? ये तो है क्लियर नहीं। ये सहेली क्यों बोलते हैं? हाँ, वो एक्चुअली वही है ना, जनरेशन गैप, वो थोड़ा सा है, बट क्या आपकी माँ भी बोलती हैं कि उसका एक दोस्त है, उसकी एक सहेली है? बताइए हमें कमेंट्स में। एक थोड़ा सीरियस क्वेश्चन पूछूं आपसे। किसी ने, हमारी एक फॉलोअर ने मुझसे पूछा था कि आपको जो इतना, आपकी जनरेशन को जो इतना कास्ट से प्रॉब्लम है, दूसरे कास्ट और इन सब से, वो 3 साल से किसी दूसरे कास्ट के इंसान को डेट कर रही हैं और वो बहुत चाहती है उनको, बहुत लव करते हैं, तो वो अगर आपको आके बताएंगे कि उन्हें उसी से शादी करनी है तो चलेगा क्या? मुझे तो चलेगा, बिकॉज आपको ये वैल्यू देखना है कि आजकल ना आप अपने, आजकल क्या, हम लोगों के समय से भी हम लोगों की शादी होती, हाँ उस लड़के को दिखाया, इसको दिखाया, शादी होगी, उसके बाद का आपको पता नहीं है ना कि क्या होने वाला है। और कास्ट में ये नहीं होता, आप खुद के भी कास्ट में करके कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से कोई भी कास्ट हो, वो इंसान अच्छा होना चाहिए, सबसे बड़ी बात, वो फैमिली अच्छी होनी चाहिए, और एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना आना चाहिए, लड़के को और लड़कियां दोनों को आपस में एक दूसरे को। तो इसमें कास्ट में मेरे ख्याल से तो नहीं है। तो आप उन मॉम्स को क्या बोलना चाहते हो जो कास्ट को लेके थोड़े से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं अपनी, या फिर नहीं करने दे रहे दूसरे कास्ट में अपने बच्चों को शादी? नहीं, उनको ये देखना है कि आपके बच्चे कहाँ खुश हैं। बगैर अगर सेम कास्ट में शादी करके अगर वो दुखी रहें, आगे लाइफ टाइम दुखी रहें, और अगर आप उसका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, वो एक दूसरे को समझ रहे हैं साल भर, 2 साल, 3 साल से, तो वो उनकी लाइफ आगे बहुत अच्छी निकलेगी, बिकॉज़ वो एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करना, सब कुछ जान जाएंगे। तो मतलब माँओं को, मतलब पेरेंट्स को समझना चाहिए कि खुशियाँ देखनी चाहिए। हाँ, कि आपका बच्चा किस जगह खुश है। अगर मैं दूसरी कास्ट, हाँ दूसरी कास्ट भी है, तो अगर हैप्पी है तो मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है। तो आपको पता चला मेरे ये सारे पॉजिटिव फॉरवर्ड थिंकिंग ख्याल कहाँ से आते हैं, यहीं से आते हैं। एक एक लाइन जो आप बोल रहे हो, मुझे लगता है ये तो मैं भी बोलती हूँ कि अपने वैल्यूज़ पे ध्यान दो। वाओ मदर, व्हाट अ सरप्राइज। ठीक है, ओके, फन क्वेश्चन। क्या आपको पता चलता है जब मैं झूठ बोल रही हूँ? यस, हर बार? हर बार? बहुत समय ऐसा होता है, लगता है ये झूठ बोली, लेकिन हमें ये सोचते कि नहीं, अभी उसको एकदम से रिएक्ट नहीं करना चाहिए सही में। वो धीरे से, बेटा आपने उस समय ऐसे बोला था ना, ये सच था कि नहीं? वैसे कई सालों से झूठ नहीं बोला मैंने आपको। हाँ, ये तो है मेरे ख्याल से। अर्ली 20s वाज द लास्ट टाइम जब मैंने आपको झूठ बोला होगा। जो स्टार्ट कॉलेज वो होता है, मेरे ख्याल से हर बच्चों का थोड़ा सा होता है, बट मेरे ख्याल से जिस हिसाब से हम दोनों रहे हैं, बच्चे स्कूल से आते ही तुम्हें एक एक बात बताना, मैं कहीं भी रहूं, किचन में हूँ,
कहीं भी हूँ तो एक बातें बताना। तो मैं कहा झूठ तो बहुत कम ही बोला होगा तुमने। हाँ वैसे इतने नहीं बोले, बट हाँ। सिर्फ आपको भी पता है सिर्फ तभी बोला है जब आप बहुत डर जाती थी कि अरे अभी तक घर नहीं आई। एक्चुअली और मुझे ये डर लगता था बिकॉज जहाँ रहे हैं वहाँ पे लेट आना, ये करना, तो थोड़ा सा डर लगता बस इस चीज की मुझे। और हाँ मैं वैसे ही आई थिंक सफेद झूठ ही बोले मैंने ताकि हाँ, आपको डर ना लगे। डर ना लगे। ऐसे बहुत बड़े झूठ तो शायद और नहीं बोले। मतलब हर पेरेंट्स को, माँ को ये सोचना चाहिए अगर आपके बच्चे पे बिलीव है, बच्चे पे विश्वास करते हो तो ना कहीं गलत नहीं करेंगे बच्चे। बट आप ये कह रहे हो कि माओ को पता चलता है जब आज। हाँ ये तो है। तो ये तो है, कुछ गॉड ने ऐसा दिया है कि आपको फील हो जाता है। बहुत समय मैं भी चुप हो जाती हूँ कि ठीक है बाद में मैं बताओ, बाद में देखेंगे। बट लेकिन इसका नहीं मतलब ये करते हो आप, कभी झूठ बोलते हो। हाँ नहीं सिर्फ मैं दूसरों को भी बोल रही हूँ कि अगर आप अपनी मॉम को झूठ बोल रहे हो तो गाइस ध्यान से, उन्हें पता चलता है मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें पता मोस्ट ऑफ द टाइम ये तो है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने 4 क्वेश्चन कर लिए ऑलरेडी। वेरी गुड मॉम, थैंक यू। 5th क्वेश्चन है कि कभी आपको ऐसा लगा है इतने सारे सालों में कि आपको मेरे और एडी के अलावा कोई दूसरे बच्चे चाहिए थे? सही बताओ, सच बताना। हाँ लगा है? नहीं, मुझे तो मेरे को ऐसा लगता है पूरी लाइफ तुम दोनों के ही अराउंड घूमती है। इवन मैं तो पेट नहीं पालना सोचा कि नहीं, मैं बांट ही नहीं सकती। तो मुझे नहीं जरूरत पड़ी कभी ऐसा नहीं लगा कि यार ये कैसे नालायक बच्चे दूसरे बच्चे? नहीं कभी नहीं। मैं तो गॉड को थैंक करती हूँ। तो मोस्ट ऑफ द मॉम्स के साथ ये होता है ना, मोस्ट ऑफ मॉम, हाँ चाहे जैसे भी बच्चे हों, किसी मॉम को ही नहीं लेगा कि इसको छोड़ो और दूसरा बच्चा काश वो मेरा बच्चा होता। नहीं, सारी मॉम का प्यार ही अलग होता है। किसी का थोड़ा गुस्से में वो करना, किसी का प्यार से करना, लेकिन माँ का प्यार कोई नहीं। सही में एक भगवान ने कहा है ना, माँ को भेजा है, वो बात है, चाहे किसी की भी मॉम हो। तो एक बात बताओ, बचपन में जो आप हमें कंपेयर करती थी और लोगों से, तब वो क्या कंपैरिजन था? वो कंपैरिजन इसलिए था कि कंपैरिजन इसलिए होता है कि मैं जैसी हूँ कि मेरा बच्चा बेस्ट है और उससे कुछ सीख और बेटर बन उससे। हाँ बेटर बनो। तो जिन लोगों से आप बचपन में हमें कंपेयर करती थी, उससे आपके दोनों बच्चे बेटर हुए हैं कि नहीं? हमने काम किया बहुत बार तुम्हारे डैड को मैं गॉड को हमें थैंक करना चाहिए कि जो ऐसे बच्चे हैं। सही में बहुत बार मैंने बोला है। सही में मैंने बहुत बार बोला है। ये हमें भी बोल दिया करो कभी कि सही में तुम दोनों ही, मतलब हम लोग कहाँ जाकर रह के आए हैं हम, इंडिया से बाहर, यहाँ पे, फिर भी हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम लोग कभी हम लोग को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया हो या कुछ किया। कभी 1-2 बार किया है, पार्टीज करके। 1-2 बार हाँ, वो तो खैर वो मैनेज भी हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है उसमें भी तो स्टोरी टाइम पंगे बहुत किए मैंने जब मैं यंग थी, टीनेज में और अर्ली 20s में। पार्टीज मैंने बहुत किए हैं, बहुत दंगे किए हैं पार्टीज में उसमें। बट हमेशा जो भरोसे की मॉम बात कर रही है ना, वो यही भरोसा यहीं से आता है कि कुछ भी कहीं पार्टी में ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी हो गया, अच्छा फील नहीं हो रहा है, मैं मॉम को कॉल करके ये बोल सकती हूँ, मॉम लेने आ जाओ, मॉम सॉल्व कर दो यार, मॉम ये हाथ से निकल गई ये चीज़ें यहाँ पे। उस वजह से मॉम हमेशा रही हैं कुछ भी सॉल्व करने के लिए, डैड भी, दोनों हमेशा रहे हैं कुछ भी सॉल्व करने के लिए। तो वही आई थिंक मॉम वही फ्रेंडशिप की बात करें, क्योंकि बचपन से उन्होंने हमें वो एक सेफ स्पेस दी कि हम कुछ भी बता सकते हैं उन्हें। वो इतना गुस्सा करती हैं मॉम ऑब्वियसली, बट इतना नहीं करती कि हम नेक्स्ट टाइम बोले कि नहीं यार अब तो नहीं बता रहे मॉम को, क्योंकि वो इतना ज़्यादा गुस्सा करने लग जाएंगी। तो ये देखो तो हर माँ का है कि कभी गुस्सा भी कर, हर समय प्यार, हर समय वो नहीं, कभी कभी बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है कभी। और लेकिन ज़्यादा फ्रेंड्स के ही उसमें आप रहोगे तो कोई भी चीज़ ऐसी बात नहीं होगी कि वो आपसे छुपाने की कोशिश करेगा। बच्चा कोई भी हो, लड़का हो या लड़की, वो नहीं चाहेगा कि ये मॉम से कुछ छुपा दूं या
छुपाने की बात जब आप करते हो ना, मेरे को एक चीज याद आती है, जब मैंने अपना पहला टैटू कराया था। यस दिस वन बट कितना रोए थे हम। 19 की थी शायद मैं, और मैंने मॉम को 15-20 दिन बाद बताया, क्योंकि मुझे इतना डर लग रहा था कि मैंने मॉम को बिना बताए टैटू करा और दिया। मुझे भी इसलिए था कि दर्द हुआ होगा, ये नहीं कि क्यों कराया, मेरे को ये लगा कि कट हुआ होगा, दर्द हुआ होगा, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए मुझे गुस्सा था। हाँ, अब तो 6 टैटूज हैं। हाँ। मॉम को भी एक टैटू करा दिया अब तो हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन है जो फॉलोअर्स एक्चुअली अपनी मॉम्स से भी पूछना चाहते हैं, सबसे पूछना चाहते हैं, वो ये है कि आपको इतना बुरा क्यों लगता है कि लोग क्या कहेंगे? ये डर तो लोग क्या कहेंगे यहाँ में हमारे आपको इधर है। मॉम्स को, आपको सिर्फ आपको नहीं, सब मॉम्स को इतना क्या डर है कि लोग क्या कहेंगे? क्योंकि मॉम्स खासकर वो सारी फैमिलीज को लेके चलती हैं, जैसे अपने इन लॉज हुए हमारे इधर भी Relatives. हुआ, रिलेटिव सारे सबको या फ्रेंड्स, तो ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे ने कुछ किया तो उस वो क्या बोलेगा, ये क्या बोले, बट वो होते हैं हमारे मदर को हमें थोड़ा खाना थोड़ी भेज रहे हैं, हमारी स्कूल की फीस थोड़ी दे रहे हैं वो लोग। तो लोग क्या कहेंगे इतना, अगर आपको बुरा नहीं लग रहा है तो लोग क्या कहेंगे इससे क्या बट हाँ, फर्क पड़ता वही मैं बोल रही हूँ ना कि बहुत कुछ तुमसे भी सीखा है मैंने, क्योंकि जो अगर सही में अब मुझे मतलब मैंने भी शुरू में मैंने भी बहुत वैसी मॉम थी कि नहीं डर लग रहा है, लोग क्या कहेंगे, तुम ऐसे इधर मत जाओ, या हम नैरोबी में थे तो नहीं ऐसे पार्टी मत करो, ये करो, ऐसा लगता था। बट अब लगता है कि जब मेरा बच्चा सही है, गलत नहीं, और मुझे सब पता है, जब मुझे प्रॉब्लम नहीं है, डैड को प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर फिर कोई कुछ भी कहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। अब ये सोचना चाहिए कि अगर हमें पता है कि मेरा बच्चा कहीं गया है या पार्टी कर रहा है, पता है कि कहाँ है पार्टी में क्या है, लोग को कहने दो भाई, हमें पता है ना कि बच्चा मेरा सही है। हाँ। तो आप मतलब अगर तो आप ये कहना चाह रही हो कि अगर आपको सब पता है और आपको हम पे भरोसा है, तो आप समाज से लड़ जाएंगे हमारे लिए? हाँ, सबसे बड़े एक भरोसा होना चाहिए बच्चों पे, और बच्चों को भी माँ बाप पे, एक दूसरे को वही कहते हैं ना, होना चाहिए, जिससे फिर आपको दुनिया कुछ नहीं है। तो सब चीज का आंसर यही है कि अपनी मॉम को बेस्ट फ्रेंड बना लो अपना, हाँ, बिल्कुल। सब सॉर्ट हो जाएगा। उनकी भी समझो और वो आपकी भी समझे, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स का यही होता है ना, हाँ, दोनों तरफ, एक तरफ से नहीं होता है। बहुत सी हमारी प्रॉब्लम होती है जो तुमने भी सॉल्व किया है। जनरेशन गैप का यही तो होता है ना कि बहुत सी चीजें हम लोग ने आगे पीछे बहुत कुछ सहा हो, या जो भी कुछ हुआ हो, जो मैं तुझसे हर चीज शेयर करती हूँ, तो इसलिए एक दूसरे का ये है कि एक दूसरे से बिलीव करते हुए, फ्रेंड बनते हुए, तो अच्छी लाइफ निकलती। फिर लोग को कहने का मतलब ही नहीं बनता फिर लोग क्या कहेंगे, कहते रहे। सही, एक फन क्वेश्चन है आपके लिए और ये आपको बताना पड़ेगा, ये पहली बार शायद मैं भी सुन रही होंगी। ठीक है, इसके 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। आप जब हमारे बराबर थी या कभी भी, आपने अपने माँ बाप से क्या छुपाया है और क्या झूठ बोले? क्या झूठ बोले आपने? हाँ, छोटी छोटी बातों पे छुपाया है, ऐसा नहीं कि हम लोग एकदम ही गॉड है। एक बार शायद कहीं आप कहीं झूठ बोल के कहीं गई हैं? नहीं गए तो गए कहीं नहीं, या झूठ बोले अपने मॉम डैड भाई को? बहन थे कि बट झूठ बोले आपने नानू नानी को? बट छोटे, मुझे आदत है छोटी छोटी चीज़ों पे किया, ऐसा कुछ भी ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि हम इतने भाई बहन थे और हमारे में यही क्वालिटी थी का, इतने थे कि हम सब इतने ज़्यादा फ्रेंड्स और क्लोज थे कि किसी ना किसी को तो बता ही देते थे, या हम कहीं जाते थे 2 जने जाते थे तो 2 लोग फंसेंगे। छुपाने की छोटी छोटी बात छुपाई होगी तो छुपाई होगी, कोई बड़ी ऐसे नहीं छुपाई है। इसका सेकंड पार्ट है, आपने हमसे क्या झूठ बोला है? मेड से और एडी से। हो सकता है कभी अच्छाई के लिए झूठ बोला हो। नहीं, अभी रिसेंटली ऐसे हो सकता है, वो हवे में मत बताओ। रिसेंटली तो क्या बोला यार, डेली 1 घंटे 2 घंटे बात होती है अपनी। हाँ, तो कुछ झूठ बोला है आपने हमसे? झूठ तो मुझे अभी
रिसेंटली तो तो नहीं बोलते, तो मतलब ये फ्रेंडशिप बोथ वेज जाती है। आप भी आके मुझे कुछ भी बता सकती हो और मैं भी आके आपको कुछ भी बता अपनी तो रोज ही बात होती हाँ, है। तो अब हम मॉम डॉटर कम फ्रेंड्स ज्यादा बन गए, क्योंकि अब मैं इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ कि अब हम सेम एज के हो चुके हैं। और हर तरह की बातें हो जाती है अपनी। हाँ। चलो, तो एक फाइनल क्वेश्चन जो एक हैप्पी नोट पे ख़त्म करेंगे वो है कि आप और सारी मॉम्स बेसिकली इन जनरल, ये लोगों का क्वेश्चन है आपसे, सबसे ज़्यादा खुश कब होते हो अपने बच्चों से? ऐसा क्या है, कुछ चीज़ें आप बताएं लोगों को जो जिसमें माएँ बहुत खुश होती हैं। माँ मेरे को तो हर छोटी चीज खुश करती है यार तुम लोग की। मतलब मॉम्स लो मेंटेनेंस होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे क्या? छोटी छोटी चीजें तुम लोग, एक तो हमेशा जब तुम छोटी थे तो मैं कहती थी बेटा तेरे बोर्ड पे नाम आना चाहिए। ओह माय गॉड, फर्स्ट आना चाहिए हर क्लास में। अरे तो मैं जब गई रूम में आयुषी माथुर, ये छोटी चीज नहीं है माँ, बहुत मेहनत करनी पड़ी पूरे साल। नहीं लेकिन वो तो नहीं बात है, छोटी छोटी बातों पे जब तुम लोगों की खुशी होती है। अब क्या है एज अडल्ट्स, अब क्या हम करते हैं जिसमें आपको बहुत खुशी मिलती है? बच्चे बस यही कहते मॉम आप कैसे हो, मॉम आपने ये पिया, छोटी छोटी जो तुम्हें रोज आके मुझे देती है सप्लीमेंट्स। हाँ, वो छोटी छोटी ही बात इतनी हैप्पी करती है ना। डैडी आके पूछ लेगा कभी मॉम आप कुछ खाई या कुछ किया, तुम तो हमेशा ही हमेशा ही ध्यान रखती है। तो लो मेंटेनेंस, मॉम्स आर लो मेंटेनेंस, बस छोटे छोटे ध्यान रख ले हमसे। बस माँ को क्या है, बस क्योंकि माँ हमेशा, ये सबकी माँ शायद यही चाहेगी बच्चा हमेशा खुश रहे, चाहे किसी भी उसमें रहे। और बच्चे से क्या कुछ ऐसा नहीं होता, बस मॉम आप ठीक हो, माँ आपने खाना खाया, माँ आपने वही मतलब खाना खाया वाला क्वेश्चन दोनों तरफ काम करता है। वो आपसे पूछती रहती हैं, पता है लव लैंग्वेज कैसे पता चलती है, वो क्या कर रहे हैं आपके लिए वही आपको रिपीट करना है, उनको बहुत मजा आएगा। ठीक है, लोग हमें वैसे ही लव देते हैं जैसे वो चाहते हैं लव उन्हें मिले, इसीलिए वो आपसे अगर 6 बार खाना खाया पूछती हैं तो आप भी पूछें। नहीं नहीं, सब बच्चों की यही प्रॉब्लम होती है ना कि यार उनको एक ही और चीज सबसे बड़ी बात, मैं मनाली में फ्लड आ रखा है वहां पे फंसा हूँ, वो ये पूछ रहे खाना खाया क्या। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि बच्चे सबसे रिस्पेक्ट करें सबकी, है ना। सबसे खुशी की माँ बाप को जब लगता है कि कहीं गए हैं हमारे बच्चे, खैर मेरे साथ तो बहुत ही ज़्यादा हुआ है, मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत तारीफें हुई। ये नहीं मॉम हैज नॉट बीन पेड टू डू दिस। नहीं, तो ये होता है कि आपके घर कोई आ रहा है जा रहा है या आपके फ्रेंड्स कहीं भी मिल रहे हैं, एक रिस्पेक्ट से बात करना, रिस्पेक्ट एक दूसरे को दो, इवन गर्ल हो बॉय हो, वो चीज़ बहुत खुश मॉम ये एपिसोड हमें स्पाइसी बनाना था, ठीक है, गॉसिप वगैरह करनी थी और आप बस तारीफें करे जा रही हो। लोगों को लगेगा मैंने पैसे दिए आपको ये तारीफें करने के। नहीं ऐसे तो कुछ गॉसिप बताई नहीं आपने, कुछ बताया नहीं, मेरे बच्चे तो इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे, मतलब बताओ यार। गॉसिप, नैरोबी में गॉसिप वाली बात हुई थी, पार्टी, एक छोटी सी पार्टी करनी थी। हाँ, ओह माय गॉड कि मॉम छोटी पार्टी, मेरे हाथ में भी नहीं था, मैंने अपने क्लास के 20 लोगों को बुलाया था, आ गए 150, उन लोगों ने बुला लिए और लोग और 150 लोग आ गए उस पार्टी में, वो भी सोसाइटी के पूल पार्टी थी, पूल पार्टी, सोसाइटी के पूल में। ओह मैं नीचे से कॉल कर रही हूँ, बस करो, बंद करो। मॉम को आना पड़ा है अराउंड मिडनाइट, भागो सारे, सब अंग्रेज बच्चे थे, सबको मॉम बोल रही भागो यहाँ से। हाँ, ऐसे तो तेरी रही है पार्टी वाली। 16 की मॉम, 16 बर्थडे है आज तो मुझे पार्टी करनी है। 16 ठीक है, 16 गई, 17 है मॉम, 17 है आज मुझे इतने बच्चों के साथ पार्टी करनी है। ठीक, मतलब हर एज में मैं यही बोलती हूँ कि इतना बड़ा नंबर है, ओ माय गॉड, मैं 25 की हो गई, अब 25 तो बहुत बड़ा नंबर है, 26 तो फिर 26 मलेशिया में किया था हमने, हर टाइम कुछ ना कुछ बड़ा ही, ये तो रहता ही है।
वाह, अब मिल गई आपको गॉसिप, थोड़ा मजा आ गया। और अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस है इसका हम पार्ट 2 और नहीं, सबसे बड़ी हर एक माँ का यही है कि आप सबसे पहले फ्रेंड्स बने अपने बच्चों के, चाहे याद बेटा रखें। हो या बेटी हो। फ्रेंड्स बनो तो आपकी लाइफ इतनी प्यारी और इजी दोनों रहती तरफ है। से। हाँ, दोनों तरफ से, कि आपको फिर टेंशन ही नहीं रहती है ना। जैसे आयुषी की हमेशा आदत है, कहीं भी गई टेक्स्ट मॉम मैं यहाँ हूँ, टेक्स्ट मॉम, तो मुझे कभी टेंशन नहीं रहती अब कुछ भी। एडी का भी यही है। तो फ्रेंड्स बनो तो लाइफ इजी है। इवन बच्चों के लिए भी, बच्चे भी फिर बताएंगे ना मॉम मैं यहाँ जा रही हूँ, या लड़के के साथ भी जा रही है तो क्या प्रॉब्लम है। बल्कि मेरे को तो लगता है गुड़गांव जैसी जगह में बोलना नहीं चाहिए, स्टेट के बारे में थोड़ा डर लगता था, सेफ नहीं है। बट इसका एक फ्रेंड था, वो आंटी मैं जा रहा हूँ ना, तो मैं हैप्पी कि चलो वो जा रहा है। हाँ, तो मॉम मैं एक्चुअली बचपन से ज्यादा सेफ फील करती हैं कि मेरे लड़के दोस्त हाँ, हैं, वो बोलता था आंटी आप टेंशन मत करो कि कोई मैं- संभाल लेगा अगर हाँ, कोई टेंशन हुई तो। तो दैट इज ट्रू। हाँ, तो इसमें कोई वो ही नहीं है, आराम से जाओ। हाँ, एक अपना हमेशा सबको बोले एक लिमिट है, उसमें रहो, ऐश करो, मस्ती करो बस। मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करो बस, और कुछ नहीं है। सिंपल सिंपल सी है। जिंदगी। तो मॉम आप हमारे सब्सक्राइबर्स को बोलेंगे कि प्लीज सब्सक्राइब कर, नहीं सब्सक्राइबर्स को नहीं, व्यूअर्स को बोलेंगी कि प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हम 10,000 सब्सक्राइबर्स पे पहुंच जाए जल्दी जल्दी। बिल्कुल, आयुषी के कंटेंट देखें, सब्सक्राइब करें, जो ये बहुत अच्छा और अच्छे टॉपिक्स ला सके, बहुत अच्छे अच्छे, जो शायद सबको थोड़ा सा वो हो कि हाँ सीख सकें सब कुछ। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब करें। so much love, this is where all the love comes from guys। so हाँ, जैसा मॉम ने बोला सब्सक्राइब करें ताकि हम 10,000 फॉलोअर्स पे जल्दी जल्दी पहुंच सके। बाय, थैंक यू सो मच। अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन है मॉम के लिए तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं इसका एक पार्ट 2 बना सकूं लेटर इन द ईयर। बाय।